इशू, तूने कहा था ना कि तुझे अपने घर के लिए नौकरानी चाहिए। नौकरानी लेके आई हूँ मैं। अच्छा। आ आ, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, चलो अंदर। एक मिनट, कहाँ सोफे पे? नीचे बैठो। अरे नहीं नहीं, आप बैठ सकती हैं। अरे पागल है क्या इशू? तुम जैसे लोगों की जगह नीचे होती है, सोफे पे मत बैठा। नीचे बैठो। जी। तुझे पता है बहुत अच्छा काम कर लेती है ये। और हाँ, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, इन जैसे लोगों को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तुझे डेमो दिखाती हूँ। सुनो, किचन में जाके 2 कप अच्छी सी चाय बना के लो। जी, अभी लाई। वो किचन किधर है? किचन सामने ही है और सारा सामान भी वही रखा है। जी। सिद्धि, एक बात बता, तुझे ये कहाँ मिले? अरे तू जानती नहीं है क्या? वो पीछे वाली सोसाइटी में क्या नाम है उनका, गुप्ता जी, उनके यहाँ काम करती है। मैं उनके इधर पे डिनर पे गई थी अभी परसों, तभी मैंने इसे वहां देखा। बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुझे बता रही हूँ। चाय तो बहुत ही अच्छी बनाती है। बाकी घर का सारा काम भी कर लेती है। और टॉयलेट साफ तो ऐसे करती है जैसे कभी गंदा ही ना हुआ हो। तुझे पता है ये कहाँ रहती हैं? मतलब इनका घर परिवार, इनके परिवार में कौन कौन है? देख, इतना तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, गुप्ता जी बता रहे थे कि इसके परिवार में कोई नहीं है इसके अलावा। और ये जो पीछे झुग्गी नहीं है, ये वहीं पे रहती है। झुग्गियों में रहती है? हाँ, और कहाँ रहेगी? महलों में थोड़ी रहेगी। और मैं ना तुझे पहले ही बता रही हूँ, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है इन जैसे लोगों को। ये है नहीं किसी लायक। और काम बहुत अच्छा कर लेती है, इस चीज की गारंटी मैं दे रही हूँ तुझे। और चिक चिक पिक पिक भी नहीं होगी। जब आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो फिर किस बात की लड़ाई? आराम से काम करेंगे हम। ये एक मिनट, ये किसके लिए? वो मैम साहब, थोड़ी सी चाय फालतू बन गई थी तो मैंने सोचा कि मैं पी लेती हूँ। हाँ, तो एक्स्ट्रा चाय बन गई थी तो सिंक में फेंक देती। अपने लिए लाने की क्या जरूरत थी? तुम जैसे लोग कभी सुधरेंगे नहीं ना। तुम्हारे लिए ना किसी ने सही कहा है, तुम जैसे लोगों की जगह ना जूतियों में होती है। और आइंदा अगर ऐसी गलती की ना, तो एक कान पे लगाऊंगी तेरे मैं। रिद्धि, बस करो, बहुत हुआ। इतनी देर से तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बोली चली जा रही हो। अरे ईशु बेटा, कोई बात नहीं। एक मिनट, तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? हाँ, इन्हें मेरा नाम पता है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को बेटा करके ही बुलाती है, उसके नाम से ही पुकारती है। क्या ये तुम्हारी माँ है? तुम पागल हो गई हो इशू। तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी माँ बचपन में ही गुजर गई। फिर ये कौन है? अरे तुम तो कुछ जानती भी नहीं। तुम जानती हो बचपन में मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे माँ बाप गुजर गए थे। उसके बाद मैं अपने चाचा चाची के घर रहती थी। और तुम जानती हो कि कोई भी फैमिली मेंबर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। वो तो जानते थे ना कि इसके माँ बाप नहीं है ना। वो मुझे पढ़ाते थे, घर का काम करवाते थे, बाहर काम करने के लिए भेजते थे, मारते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। तो मैं इनके पास जाती थी भाग के। ये मुझे संभालती थी। इन्होंने मुझे खाना खिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, वो सब इनकी वजह से है। जब मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था ना, तो इन्होंने मेरा साथ दिया था। अगर इन्होंने तुझे पढ़ाया लिखाया है, इतना काबिल बनाया, तो इनकी ये हालत कैसे हो रखी है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से मैं वही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके साथ ये सब कब हो गया। और तुम हो कि तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम वो बोली चली जा रही हो। माँ, आप मुझे बताएंगी आपके साथ ये सब कुछ क्या हुआ? अब बेटा तुझे कैसे बताऊं? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तेरी भी शहर में नौकरी लग गई थी। और एक दिन अचानक से तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी 2-4 महीने सब कुछ ठीक था। पर बहू ने एक दिन चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। अब रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। अब मुझे अपना पेट तो पालना ही था, पर बच्चों की बदनामी ना हो इस वजह से मैंने वो गांव छोड़ दिया।
और इस शहर में आ गई। बस घरों में काम करती हूँ और अपना गुजारा कर लेती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ रहती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। अब कैसी बातें कर रही है? अरे जब मैं परेशान थी, मैं दुख में थी ना, तो आपने मेरा साथ दिया। मेरे अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, और आप चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूं। अरे आपके घर वालों ने ये किया था तो आप मेरे पास आ सकती थी, मुझे बता सकती थी, मेरे पास क्यों नहीं आई? अरे बेटा, तुझे कैसे बताती, क्योंकि तू तो शहर चली गई थी पढ़ने, और मुझे थोड़ी ना पता था कि तू मुझे यहाँ मिलेगी। ना तो तेरा कोई फोन नंबर था और ना ही फोन था मेरे पास। ये शहर बहुत बड़ा है, तुझे कहाँ ढूंढती मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुझे बता देती। कोई बात नहीं माँ, अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन आप आज से इसी घर में रहेंगी, क्योंकि इस घर पे जितना हक मेरा है ना, उससे कई ज्यादा आपका है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ आप ही की वजह से हुआ था। और रिद्धि, तुम आगे से किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, या उसकी क्या मजबूरी होगी ये सब करने की। किसी के बारे में कुछ भी मत बोलना, और जाके गुप्ता जी को कह देना कि ये कल से काम पे नहीं आएंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो।